number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. हेलो हेलो संजय भैया, मैं नीता बोल रही हूँ। ये लीजिए नींबू पानी। थैंक यू। मैं रूम में चेंज करने चली गई थी, ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिव्या, आपके पापा? क्या हो दिव्या, आपके पापा कहाँ हैं? पापा नहीं है मेरे। मेरा मतलब पापा तो रहे नहीं, और माँ की 3 साल से ऐसी हालत है। आई एम सो सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? पता है मनीष, मैं बहुत अकेली हूँ। मेरी जिंदगी में माँ के अलावा और कोई नहीं है, और माँ की ऐसी हालत है, मुझे ना चाहकर भी ये सब काम करना पड़ता है। तो तुम कोई और जॉब क्यों नहीं कर लेती? सही कहा आपने। अगर पढ़ाई लिखाई पूरी कर पाती तो शायद कोई अच्छा जॉब दे देता, और इधर माँ के इलाज के इतने खर्चे हैं, वरना बार में डांस करना किसको अच्छा लगता है? दिव्या, फिक्र मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ। दिव्या, मनीष, मत रो। अबे अंधा है क्या? क्या बोला? अबे पकड़ना रे इसको। अबे तेरी तो। नीता, नीता, नीता! मम्मा! लीजिए माँ जी रोटी। एक तो लीजिए। बस बस बेटा। क्या बात है मम्मी, आज खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सेव की सब्जी बनाई है क्या आज आपने? सेब की सब्जी तो बनी है, लेकिन मैंने नहीं, नीता ने बनाई है। उसके हाथ में तो मेरे से भी ज्यादा स्वाद है। भाभी, मैं क्या बोल रही थी, क्यों ना प्रहलाद को एक नई बाइक दिला देते हैं? क्यों? अरे आप समझते क्यों नहीं है? कितने साल एक ही बाइक चलाएगा, कॉलेज जाता है, नई बाइक की जरूरत है, दिला दो ना प्लीज। ठीक है, दिलवा दूंगा। तेरी भाभी बोल रही है तो तुझे बाइक लेके दे रहा हूँ, संभाल के चलाइयो। भैया, मुझे भी एक न्यू स्कूटी चाहिए। तुम्हें क्यों? पिछले साल ही तो दिलाई थी तुम्हें। सब कुछ ना कुछ ले रहे तो मुझे भी कुछ चाहिए। हाँ, तुम्हें भी दिलवा देंगे हेलीकॉप्टर। पहले पढ़ाई तो कर ले। आंटी नमस्ते। नमस्ते, आओ बैठो बेटा। क्या बात है, बहुत हंसी मजाक चल रहा हाँ, है। चाचू को नई बाइक मिलने वाली है। ओहो, क्या बात है छोटे सरकार। हाँ भाभी, बहुत तेज भूख लगी है। बस आपके लिए प्लेट लगा रही हूँ। ओह थैंक यू, प्लीज प्लीज प्लीज। यार नीता भाभी कमाल का खाना बनाती है यार। ये तो नसीब नसीब की बात है। ये तो सही है।
यार वो रतलाम वाली पार्टी का फोन आया था। अच्छा आज इवनिंग की मीटिंग फिक्स हो गई है। तो ठीक है, गुप्ता से मिलकर निकल पड़ते हैं। चल चल यार, पार्टी इतनी आसानी से मान जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। संजय, ये तो सोच तेरे साथ गया कौन था। यार भूख लगी है। यार भूख तो मुझे भी लगी है, देख रहा हूँ कहीं कुछ दिख जाए। अरे रुको 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 रुको, अरे यार ये यहाँ कब से खुल गया। भाई मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। एक काम करते हैं ना, जिस होटल में हमेशा खाते हैं ना वहीं चलते हैं। अरे साहब आइए आइए, यहाँ खाना पीना सब रीजनेबल रेट मिलता है और मूड भी फ्रेश हो जाएगा। अरे एक बारी टेस्ट करने में क्या जाता है, चल चल आइए। हाँ नीता। मनीष कहाँ हो तुम? अरे मैं क्लाइंट के साथ हूँ, हम यहीं खाना खा रहे हैं। पहले बताना चाहिए ना, मैं अभी तक वेट कर रही थी। सॉरी, तुम खाना खा लो, मुझे लेट हो जाएगा। मनीष, तुमने ड्रिंक की है? वो क्लाइंट के साथ उसे थोड़ा खुश करने के लिए मुझे पीनी पड़ी। ज्यादा मत पीना, माँ जी को पता चलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। टेंशन मत लो नीता, मैं रखता हूँ अभी। यार मजा आ गया आज तो। भाई तुझे दारू चढ़ गई यार। हाँ? लेकिन याद रखना ये हमारी पहली और आखिरी विजिट है। चल ठीक है। सुनिए, अपना नाम तो बताते जाइए। मनीष। नंबर दिया है ना, सेव कर लीजिएगा। बाय बाय। चल कितना माल निकलेगा इससे। मालदार तो है, थोड़ा आगे बढ़कर चारा डाले तो मक्खन की तरह कटेगा। मनीष, मना किया था ना इतना पीने के लिए। चलो कमरे में चलो, रूम में चलो। मनीष, तुम बहुत खूबसूरत हो, एकदम दूध जैसी गोरी। I love you, दिव्या। दिव्या? मनीष, मैं दिव्या नहीं हूँ। हमारे लिए तो दिव्या भी तुम ही हो, संगीता भी तुम ही हो, और रेखा भी तुम ही हो, और तुम ही हो नीता। अब मूड मत खराब करो। दिव्या? मनीष, मैं दिव्या नहीं हूँ। नीता,
नीता, नीता मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी। देखो, आज के बाद तुम इतनी शराब मत पीना, मुझे जरा भी पसंद नहीं। और हाँ, ना तो मैं दिव्या बनना चाहती हूँ, ना ही संगीता और ना ही रेखा। मैं नीता हूँ और मैं नीता ही ठीक हूँ। हाँ बाबा, तुम नीता हो, नीता ही रहोगी। वो क्लाइंट ने जबरदस्ती मुझको पिला दी थी, वरना आज से पहले मैंने इतनी पी है। मुझे माफ कर दो ना। आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, आज माँ जी का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, तो प्लीज याद रखना। ठीक है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। अब खुश हो? दिव्या का फोन? नहीं यार, इस रास्ते पे नहीं जाना। हेलो, हाँ मनीष जी, आप नाराज हो क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कुछ काम था। कुछ काम तो नहीं था, मगर आपकी याद आ रही थी तो सोचा फोन कर लूं। क्यों, कोई गलती हो गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आ जाइए ना। और वैसे भी हमारे बार की शाम आपके बिना एकदम अधूरी है। देखो, ऐसा हर रोज आना नहीं होगा। सिर्फ आज के लिए आ जाओ ना प्लीज। क्यों, आज कोई खास बात है क्या? कुछ खास तो है, शायद मैं। आ जाओ। आप जो चाहेंगे सब मिलेगा। पर कोई दिल से बुलाए तो मना नहीं करते। और पता है, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को फोन करके बुलाया है। और अगर आप नहीं आए तो मैं पूरी शाम मैं आपके इंतजार में रोती रहूंगी। आगे आपकी मर्जी। क्या लगता है, आएगा वो? आएगा? आएगा मतलब जरूर आएगा। बेटा, मनीष आने वाला था ना? हाँ माँ जी, आने वाले तो थे। मैं एक काम करती हूँ, फोन कर लेती हूँ। हम्म। हेलो। हेलो मनीष, कहाँ हो तुम? नीता, तुम्हें ना डॉक्टर के पास मम्मी को अकेले ही लेके जाना पड़ेगा। मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है। पर अचानक इतना जरूरी काम कैसे आ सकता है? मैंने तुम्हें सुबह ही बताया था ना। पर मेरा ही जाना जरूरी है क्या? घर में प्रहलाद भी तो है, उससे बोलो साथ में चलने के लिए। लेकिन जा कहाँ रहे हो? बिजनेस की बात है, तुमको जान के क्या करना है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ जी। कहते हैं ना कि कोई भी गलती तब तक ही सिर्फ गलती होती है जब तक कि उसे बार बार जानबूझकर दोहराया ना जाए। अगर ऐसा होता है तो वो गलती गुनाह में तब्दील हो जाती है। मनीष को जिंदगी ने वो सब कुछ दिया था जिसे पाने की ख्वाहिश हर साधारण इंसान रखता है। एक अच्छा बिजनेस और एक प्यारा सा परिवार। मनीष की खुशहाल जिंदगी में भूचाल तब आया जब उसने पहली बार डांस बार में कदम रखा। लेकिन दूसरी बार जब दिव्या के बुलाने पे वो डांस बार गया, तब वो गलती नहीं, उसकी जिंदगी में घटने वाला एक बड़ा गुनाह और उसकी पहली कड़ी थी। मनीष शायद ये समझ नहीं पा रहा था कि वो जिंदगी की जिन चंद और खुशियों को तलाश कर रहा है, उन खुशियों के पीछे फरेब और धोखाधड़ी छिपी हुई है। काश मनीष ये समझ पाता कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है, वो रास्ता दुखों और तकलीफों से भरा हुआ है। अब उसकी जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली और उस मोड़ की वजह से उसके परिवार पर क्या असर पड़ने वाला था। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जुर्म और फरेब की एक ऐसी दास्तान जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी।
बेटा मनीष को बता देना कि हम डॉक्टर से मिलकर आ गए हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना यूं ही वो चिंता करते रहता है ना। बेटा अब मैं आराम करती हूँ ना। प्रहलाद, हमने माँ जी से तो छुपा लिया, लेकिन मनीष को ये बात बतानी ही होगी कि माँ जी की किडनी में प्रॉब्लम है और उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ कि मनीष को फोन कर लेती हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. मनीष का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मनीष जी, हाँ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं राजबाड़ा की तरफ जा रहा हूँ। मुझे ना सुदामा नगर जाना है, क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? हाँ क्यों नहीं, चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। आइए। मनीष जी, मैं यहाँ रहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं भी चलता हूँ। मनीष जी, आज आपने शराब ज्यादा पी रखी है, तो घर चलकर थोड़ा नींबू पानी पी लीजिए, तो नशा उतर जाएगा, फिर घर निकल जाइएगा। क्यों, मुझसे डर लग रहा है आपको? मुझे तुमसे डर नहीं लगता, अपने आप से डर लगता है। मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरे घर पर मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है। चलिए। ओके। आइए, ये रहा मेरा छोटा सा घर। आपकी माँ नहीं दिखाई दे रही? माँ ऊपर है, आइए ना मिलवाती हूँ। चलिए। आइए। माँ। दिव्या, आ गई बेटा तू? हाँ माँ। माँ, ये मनीष जी है। नमस्ते माँ जी। प्लीज प्लीज आप लेटिए माँ जी। इनकी क्या तबीयत ठीक नहीं रहती क्या? माँ को पैरालिसिस है, दोनों पैर काम नहीं करते हैं। माँ आप सो जाओ, मैं नीचे से आती हूँ। अच्छा माँ जी, ख्याल रखिए अपना। आइए। आप बैठिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बना कर लेके आती हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. हेलो संजय भैया, मैं नीता बोल रही हूँ। ये लीजिए नींबू पानी। थैंक यू। मैं रूम में चेंज करने चली गई थी, ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिव्या, आपके पापा? क्या हो दिव्या, आपके पापा कहाँ हैं? पापा नहीं है मेरे। मेरा मतलब पापा तो रहे नहीं, और माँ की 3 साल से ऐसी हालत है। आई एम सो सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? पता है मनीष, मैं बहुत अकेली हूँ। मेरी जिंदगी में माँ के अलावा और कोई नहीं है, और माँ की ऐसी हालत है, मुझे ना चाहकर भी ये सब काम करना पड़ता है। तो तुम कोई और जॉब क्यों नहीं कर लेती? सही कहा आपने, अगर पढ़ाई लिखाई पूरी कर पाती तो शायद कोई अच्छा जॉब दे देता, और इधर माँ के इलाज के इतने खर्चे हैं, वरना बार में डांस करना किसको अच्छा लगता है? दिव्या, फिक्र मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ।
दिव्या, मनीष, मत रो। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगी। वाह बेटे, तूने उसको भी अपना दीवाना बना डाला। उनसे ही तो सीखा है माँ। उसे अच्छे से निचोड़ना, 10-15 लाख तो बन ही जाएगा। माँ, 10-15 लाख में क्या होता है आजकल? मैं तो बहुत दूर का सोच रही हूँ। मनीष रुको। आज मीटिंग में तुम्हारे साथ संजय भैया नहीं थे? क्यों? तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था तो मैंने उन्हें कॉल किया था। तुम्हें उससे बात करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी का क्या मतलब है? वो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर है, तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आएगा तो उन्हें फोन नहीं करूंगी तो किसे करूंगी? पार्टनर है तो क्या सारा काम मेरे साथ करेगा वो? कुछ काम मैं अकेले भी करना चाहता हूँ, उसी के लिए मैं मीटिंग के लिए बाहर गया था। देखो मनीष, कोई भी ऐसा काम मत करना कि तुम अकेले पड़ जाओ। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, ना बच्चे की चिंता है, ना माँ की चिंता है, ना भाई की चिंता है, ना किसी और की चिंता है। और तो और तुमने ये भी नहीं पूछा कि डॉक्टर ने माँ के बारे में क्या कहा। सॉरी नीता, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि माँ जी को किडनी की प्रॉब्लम है। ओह गॉड। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन हो गया तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। थैंक गॉड। और वैसे भी तुम हो ना उनकी देखरेख करने के लिए। मैं तो हूँ मनीष, लेकिन इस तरह रोज लेट आना, बिजनेस के नाम पर नए नए दोस्त बनाना, घर आकर किसी और लड़की का नाम लेना, ये सब नहीं चलेगा। शक करी हो क्या मुझ पर? तो शक करने की वजह भी तो तुम ही दे रहे हो ना। मतलब तुम समझदार हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वाह, क्या बात है, आज वक्त से पहले ही आ गए। अभी तो आपकी दिव्या तैयार भी नहीं हुई है। हाँ, मैं तुमसे कहने आया हूँ कि ये सब काम छोड़ दो, बस मेरी बनकर रहो। बाकी तुम्हारा सारा खर्च मैं चलाऊंगा। आप प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है दिव्या? प्रॉब्लम ये है कि डांस बार वालों ने मुझसे साल भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकती। मैं उनसे बात करूंगा ना। नहीं मनीष, आप प्लीज ऐसा मत करना। आपको पता नहीं है, ये लोग बहुत खतरनाक आदमी हैं, आपको नुकसान पहुंचा देंगे। अरे ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे नुकसान पहुंचा देंगे? ये तो दादागिरी है, और ऐसे लोगों को ठीक करना मैं अच्छे से जानता हूँ। बस तुम फैसला करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा दिव्या। मनीष, आप प्लीज समझने की कोशिश करो। और वैसे भी मेरे बहुत खर्चे हैं, माँ के इलाज का खर्चा, मकान का किराया, डॉक्टर की फीस, और भी बहुत कुछ। और पता है सबसे बड़ी बात, कि मैं खुद नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच पैसों को लेकर कोई गलतफहमी हो। इन बातों की फिक्र तुम मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। बस तुम मुझे इतना बताओ, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के कितने पैसे लेंगे? आप प्लीज समझने की कोशिश करो ना। अरे क्या समझूं? अभी तो हम लोग सिर्फ प्यार की बातें करेंगे, पूरे 2 दिन बाद आए हो। जो मैं बोल रहा हूँ वो करूंगी ना? अगर आप मेरी बात मानते हो तो। क्या?
मना नहीं करोगे ना? नहीं। आज आप मेरे घर आओगे प्लीज? ठीक है। थैंक यू। यार तुझे क्या होता जा रहा है? हाँ, ना तो ऑफिस टाइम से आता है, ना तो पार्टी के पास टाइम से जाता है, और तू 5 लाख रुपए का लोन पहले ही उठा चुका है। अब तुझे 10 लाख रुपए और चाहिए। भाई कुछ तो बता, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? देख यार, अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा, बस जो बोल रहा हूँ वो कर, मुझे जरूरत है। कम से कम ये तो बता, घर में ये सब सबको पता है? तू टेंशन मत ले। अरे टेंशन कैसे नहीं लूं यार? हाँ, एक तो तू मुझे अचानक फोन करके यहाँ बुला लिया और बोल रहा टेंशन मत ले। यार तू कंपनी के अकाउंट से ले लेना, लेकिन यार मुझे तेरी और नीता भाभी की चिंता हो रही है। जो कुछ भी करना सोच समझ के करना मेरे भाई। तू चिंता मत कर। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, घर में इस बात का जिक्र किसी से मत करना। जिक्र नहीं करना? कहीं ये सब तू दिव्या के चक्कर में तो? अच्छा मैं चलता हूँ। भाई ये तो बता तू जा कहाँ रहा है? पर्सनल मैटर है। अरे ये हमारे बीच पर्सनल मैटर कब से होने लगा? हेलो नीता भाभी। भाभी मुझे नहीं पता था कि वो मनीष दिव्या बार डांसर के पीछे इतना पागल हो चुका है। और तुम्हें पता है वो ऑफिस से 15 लाख रुपए का पर्सनल लोन भी ले चुका है। क्या संजय भैया, इतना सब कुछ हो गया और आपने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैंने मनीष को बहुत समझाया, मुझे लगा कि वो समझ जाएगा, लेकिन आप मुझे उस डांस बार का एड्रेस दे सकते हैं? तुमने मेघा से बात कर ली? हाँ, परसों बार में आने के लिए बोल रहा था। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। मनीष, आप मेरी वजह से परेशान तो नहीं हो रहे हो ना? डोंट वरी, मैं उससे बात करूंगा, वो समझ जाएगा। और वैसे भी हम उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के उसको पैसे दे तो रहे हैं। तुम टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या हुआ? पता नहीं, उल्टी सी आ रही है। ए बाबू, बच्चों का खेल समझ के रखा है क्या कि जब चाहो कॉन्ट्रैक्ट बदल दें? और तुमको क्या लगता है 15 लाख में सारा मैटर सेट हो जाएगा? पर तुम्हारा तो यही एग्रीमेंट हुआ था ना कि अगर ये बीच में बाहर छोड़ के जाती है तो इसे 15 लाख देने होंगे। डिमांड बढ़ गई है दिव्या की। अगर ये हमको छोड़ के जाती है तो हमारा तो नुकसान होगा ना, इसलिए पूरे 20 लाख रुपए देने होंगे। दे सकोगे? हाँ ठीक है, मैं और 5 लाख का इंतजाम करता हूँ। उसके बाद और कोई नई डिमांड नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। नहीं होगी, लेकिन जब तक बकाए 5 लाख रुपए नहीं दोगे, दिव्या रानी हमारी रानी बनकर रहेगी। क्योंकि क्या पता बिना बकाए दिए भगा ले जाओ इसे, नुकसान हो जाएगा हमारा। और हाँ, आज के बाद इससे मिलोगे नहीं, वरना हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ए बाबू, शादी करोगे इससे? मैं पहले से शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी और बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अब तो इससे प्यार करते हो ना? कमाल है बाबू, बीवी से भी प्यार करते हो, इससे भी प्यार करते हो। कितना प्यार है बाबू तुम में, खत्म ही नहीं होता। बीवी को छोड़ना भी नहीं चाहते और इसको भी रखना चाहते हो, मतलब की बना के रखना चाहते हो। अगर तुम्हारा इश्क थोड़ा सा भी सच्चा है तो पाले अपनी बीवी से छुटकारा। छोड़ दूंगा 5 लाख।
मनीष, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं आपके आने का इंतजार करूंगी, और अगर आप नहीं आए तो शायद मैं जिंदा ना बच पाऊं। फिक्र मत करो, मैं जरूर आऊंगा। रघु! जी भाई जी। पता करो उस औरत का कौन है वो जिसने हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने की हिम्मत की है। जाओ जी। भागी भाई जी। पता करना पड़ेगा उस औरत का कौन है वो। जब तक बकाए 5 लाख रुपए नहीं दोगे, दिव्या रानी हमारी रानी बनकर रहेगी। आज के बाद इससे मिलोगे नहीं, वरना हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अकाउंट में सिर्फ 3 लाख रुपए है। अगर तुम्हारा इश्क थोड़ा सा भी सच्चा है तो पाले अपनी बीवी से छुटकारा। छोड़ दूंगा 5 लाख। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी, और अगर आप नहीं आए तो शायद मैं जिंदा ना बच पाऊं। मनीष, यहाँ छत पे क्या कर रहे हो? बस थोड़ा स्ट्रेस है काम का। लो कॉफी पी लो। वैसे तुम्हारा बेटा भी आजकल बहुत परेशान है, पता है? क्यों? वो कह रहा था कि आज 23 अगस्त है और कल 24 अगस्त है, यानी कि उसका बर्थडे है। और वो ये भी बोल रहा था कि उसके पापा उसके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाए। आई एम सो सॉरी। तुम आजकल कुछ ज्यादा सॉरी नहीं बोलने लगे हो। पर डोंट वरी, मैंने तुम्हारी तरफ से उसके लिए गिफ्ट खरीद लिया है। थैंक यू। मैं क्या बोल रही थी, जैसे हम हर साल जाते हैं, क्यों ना इस बार भी हम उसके बर्थडे पे अन्नपूर्णा मंदिर चले? ठीक है। और एक बात और मनीष, क्या मैं तुम्हारी प्रॉब्लम में कुछ हेल्प कर सकती हूँ? नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है। प्रसाद लिया? हाँ। नीता, ऐसा करते हैं आज लंच कहीं बाहर करते हैं। हाँ, अपन 56 होटल चलेंगे। ठीक है। अरे मगर माजी और प्रहलाद भी तो घर पर हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी आज कितने सारे गेस्ट आने वाले हैं घर पर, और शाम को कितनी तैयारी भी करनी है। तो ठीक है, घर चलते हैं और 56 भोग बेटा बाद में चलेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये चक्कर है। ये औरत मनीष की बीवी है, छोड़ूंगा नहीं इसको। रघु! जी भाई जी।
अबे अंधा है क्या? पागलों की तरह बाइक चला रहा है। बाइक नहीं चलानी आती तेरे को? उतरना। क्या बोला? पागल किसको बोल रहे हैं? अबे तेरे को बोला है। पकड़ना रे इसको। अबे तेरी तो नीता, छोड़ मुझे। तेरी तो नीता, नीता, मम्मा, नीता, मम्मा, नीता, पापा देखो ना मम्मा को क्या हो गया है। छोटे जल्दी चल। नीता, नीता ये क्या हो गया? कुछ नहीं होगा तुम्हें। मनीष, मेरे मोबाइल में तुम्हारे लिए कुछ वीडियोस हैं। देख लेना प्लीज। नीता, मम्मा, नीता, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नीता, मम्मा, क्या हुआ? मम्मा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे को? दादी, किसी ने मम्मा को चाकू मार दिया। मर गई? पता नहीं भाई जी। तुम्हारा दिमाग खराब है, उसे मारने की क्या जरूरत थी? वो औरत मनीष की बीवी थी। अरे दोनों मिलकर बेवकूफ बना रहे थे हमको। अच्छा वो मर गई, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की। अरे मारना था तो दोनों को ही मारना था ना। अगर उसने मुंह खोल दिया तो? माँ सही कह रही है। तुम्हें पता है ना, उसने हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है। और तो और हमारे पास बार का लाइसेंस तक नहीं है। मगर अब हम क्या करें? फिलहाल चुप बैठे रहो, जो होगा देखा जाएगा। और जैसे ही मौका मिलेगा तेरे उस आशिक को भी टपका दूंगा। मनीष, मेरे मोबाइल में तुम्हारे लिए कुछ वीडियोस हैं। देख लेना प्लीज। माँ को पैरालिसिस है, दोनों पैर काम नहीं करते हैं। मनीष, मनीष, दिव्या, अरे मनीष बाबू आइए। मनीष, आप? तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। तुम सब मिलकर मेरे साथ धोखा कर रहे थे। ये सब आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये देखो वीडियो, और तू भी देख, सब समझ में आ जाएगा। अब भी और कोई सबूत चाहिए? मुझे यकीन हो गया है, ये सारा खेल तूने और तेरे आदमियों ने किया है। अगर नीता को कुछ हुआ ना, तो तुझे मैं पूरे भोपाल में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। मुझे मारेगा चूजे? हाँ? मेघा को, रघु, बिल्ला, उठ, अब मैं तुझे बताता हूँ। मुझे मारेगा तू? इंस्पेक्टर, यही हैं वो लोग। अरेस्ट करो इन सबको।
यार मनीष, तुझे जाते देखा तो आंटी ने मुझे फोन किया और हम सब पुलिस को लेकर आ गए। देख, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। कानून को हाथ में मत लीजिए आप, हम देख लेंगे इन सबको। ले चलो इन सबको, इनकी खातिरदारी हम करेंगे। इन सबको छोड़ना मत इंस्पेक्टर। यार, उनको पुलिस संभाल लेगी, तुझे इस वक्त नीता के पास होना चाहिए। शी सीरियस यार, चल जल्दी। नीता, नीता, मम्मी, नीता, 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 नीता उठो प्लीज। मैंने तुमको, संजय को, सबको धोखा दिया। मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज मुझे एक मौका दे दो नीता। मनीष, जो अपनी जिंदगी में न केवल खुश था बल्कि खुश नसीब भी था, लेकिन उसने झूठ, फरेब और लालच से भरी इस दुनिया में चंद और खुशियां पाने की खातिर अपनी उन खुशियों को भी गवा दिया जो उसके पास पहले से ही थी। नीता न केवल एक अच्छी इंसान थी बल्कि वो एक अच्छी माँ, अच्छी बहू, अच्छी भाभी और एक अच्छी वाइफ भी थी। अफसोस कि वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसके बेटे आशुतोष से उसकी माँ को हमेशा के लिए छीन लिया गया और उसके लिए ये कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की और शक की सुई मनीष पर भी घूमी, लेकिन वो निर्दोष साबित हुआ, जबकि मेघा, मलिक और उनका एक साथी हत्या के दोषी पाए गए और अवैध रूप से डांस बार चलाने के जुर्म में बार मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। दिव्या और उसकी मां पर धोखाधड़ी और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने का आरोप साबित हुआ। आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। अगले एपिसोड में फिर किसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट।